अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जावा के बारे में। जावा की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। सी प्लस प्लस के मुकाबले में इसको क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस को और उसके ऑब्जेक्ट्स को, और फिर जावा में कैसे क्लासेस क्रिएट की जाती हैं, किस तरह से यूज़ हो रही होती हैं, उसको हमने देखना है। और बुक से कुछ हमने चैप्टर्स देखने हैं। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है जावा की क्लास। क्लास क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्लासेस क्या होती हैं, एक क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल क्लासेस का कंसेप्ट है। और तो इन चीज़ों को हमने आज के लेक्चर में देखना है। ये आज का लेक्चर का एजेंडा है। सबसे पहले क्लास के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ क्लास। क्लास बेसिकली क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अ क्लास इन जावा इज़ अ ब्लू प्रिंट विच इंक्लूड ऑल द डाटा। ये एक ब्लू प्रिंट होता है, यानी ये एक तरह से आपके पास स्केच होता है कि के ऑब्जेक्ट जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, उनके अंदर किस तरह का डाटा आएगा और उनके अंदर किस तरह के प्रोसीजर्स होंगे या फंक्शंस होंगे। ये बताते, इट डिस्क्राइब द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर और उसकी स्टेट के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है या एक कार की बात करें तो कार का एक जनरल स्केच देखें, उसमें अगर मॉडल की तरफ ना जाएं या कार की टाइप की तरफ ना जाएं उसकी फर्दर, लेकिन हमें ये पता है कि एक कार होगी तो उसकी क्या शेप होगी, उसकी क्या बॉडी होगी, बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, उसके व्हील्स कितने होंगे, प्लस ये है कि उसकी जो है डोर होगा, उसका बैक डोर होगा, फ्रंट डोर होगा, आगे उसका जो है उसकी शेप होगी, और उसके अलावा उसमें शीशे होंगे, उसके अलावा विंडो होगी, देन हेडलाइट्स वगैरह होंगी, इंजन होगा। और ये इस तरीके से एक, यानी पूरी क्लास का एक कार का जैसे ही आप जहन में सोचते हो तो आपके जहन में एक स्केच सा जो बन जाता है, वो जो स्केच होता है दैट इज़ कॉल्ड क्लास। सिंटैक्स क्या होता है क्लास का, पब्लिक क्लास की टाइप डिफ़ाइन की जाती है, वो पब्लिक क्लास होती है, और क्लास का नेम डिफ़ाइन किया जाता है। फिर उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ होंगे और मेथड यूज़ होंगे। वेरिएबल्स में जैसे उसका कलर क्या होगा, मॉडल क्या होगा, प्राइस क्या होगी, उसके अलावा उसके मेथड्स क्या होंगे, यानी उसके प्रोसीजर्स क्या होगा, उस क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेगी। उसको स्पीड अप किया जा सकता है, उसका गियर चेंज किया जा सकता है, उसके अलावा उसको स्टॉप किया जा सकता है, उसको स्टार्ट किया जा सकता है। इस तरह से और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो क्लास बेसिकली क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट से मुराद ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रहा होता है कि आपकी जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो सारे इंसानों में सेम होंगी, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, चाहे वो डिफरेंट इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ शहरों से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ कौमों से बिलोंग करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट सारे इंसान एक ही जैसे होंगे, एक ही शक्ल में होंगे। इसी तरह अगर जानवरों की क्लास की बात की जाए, जानवर जो हैं वो उनकी एक मखसूस खसूसियात होती हैं, वो सबको वो एक कैटेगरी में। फिर उसके बाद उसमें से किसी एक ख़ास जानवर का या ख़ास इंसान का अगर जब जिक्र करेंगे तो वो होगा, वो उस क्लास से बिलोंग करता होगा, वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास होती है एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें तमाम तरह का डाटा, उसकी स्टेट्स, उसका बिहेवियर जो है वो मेंशन होता है। नेक्स्ट वन है मेंबर वेरिएबल। उसमें मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें यूज़ हो सकते हैं। उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल हो सकते हैं, और क्लास वेरिएबल हो सकते हैं। इनको हम डिटेल से देखेंगे। वेरिएबल के बारे में आप लोग जानते हो, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल ऐसी क्वान्टिटीज़ होती हैं, ऐसी नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर हम अपना डाटा जो है, जो कैलकुलेशन के लिए जो भी डाटा यूज़ करेंगे उसको प्रोसेस करते हैं, उसको आप कहते हो वेरिएबल। अब इसमें क्लासेस के अंदर हमने कहा कि उसकी जैसे कलर है, एक कार का कलर हो सकता है, उसकी बैकलाइट हो सकती है, उसकी डिग्गी है, उसका साइज़ हो सकता है, कार का साइज़ हो सकता है, कार कितने सीटर है वो हो सकता है। ये सारी क्या है, उसकी डाटा वैल्यूज़ हैं, यानी ये सारी वेरिएबल्स हैं। वो कार टू कार जो है वो डिपेंड करता है, उसको कहते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल हो सकते हैं। कुछ इंस्टांस वेरिएबल
वेरिएबल होते हैं, कुछ होते हैं लोकल वेरिएबल और कुछ होते हैं क्लास वेरिएबल। अब इन लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल जो होते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी C++ में भी पढ़ा होगा कि उसमें लोकल वेरिएबल होते हैं जो एक ब्लॉक के अंदर उनका उसी के अंदर डिक्लेयर होते हैं, उसी के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है एक मेथड के अंदर, उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसमें ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं होता, ये मैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जावा में ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट जो है वो यूज़ नहीं होता। इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टांस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास बट आउटसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक में भी यूज़। और ये क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं लेकिन मेथड या कंस्ट्रक्टर वगैरह से ये किसी ब्लॉक से बाहर डिफाइन होते हैं। क्लास वेरिएबल क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल भी इनको कहते हैं। हैज़ ओनली वन कॉपी दैट इज़ शेयर्ड बाय ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यानी ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसकी कॉपीज जो है बाकी वेरिएबल बाकी ऑब्जेक्ट को शेयर की जा सकती है, उसको कहते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल यानी ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। मेथड क्या है? दो चीज़ों का हमने कहा कॉम्बिनेशन है, उसमें डाटा होता है और उसमें उसके फीचर्स जो उसके फंक्शंस होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड से डिफ़ाइन करते हैं और ये भी क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन किए जाते हैं, सेपरेट से इसमें फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होते। आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा कि फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को क्या होता है, उसका कोई नाम होता है, डाटा टाइप होती है और उसका जो वेरिएबल है वो गेट करता है और फिर उसके अंदर मखसूस टाइप का, जैसे इनपुट का फंक्शन हो गया, आउटपुट का फंक्शन हो गया, उसके अलावा कैलकुलेशन के लिए आप सेपरेट से फंक्शन बना लेते हो। तो इसी तरह ये क्लास के फंक्शन होते हैं, यानी एक जो क्लास बनाई उसमें वेरिएबल भी होंगे, डाटा भी होगा और उसमें ये फंक्शंस भी होंगे। बेसिकली मेथड्स का क्या पर्पस होता है या फंक्शन का क्या पर्पस होता है? डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कार है एक, तो उस कार के बिहेवियर को शो करेंगे, उसके स्पीड अप, उसकी स्पीड कितनी है, उसका इंजन जो है वो बैक करना, रिवर्स करना, ऑन करना, ऑफ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इट्स अ मेथड्स, ठीक है। जैसे स्पीड है, स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो स्पीड का एक मेथड हो गया, उसके अंदर स्पीड की इंक्रीज़ किया, क्या किया, कोई ना कोई हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वो होते हैं मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट पर हम बात करें कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? एक क्लास का जो एक क्लास जब डिफ़ाइन होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस क्लास का हिस्सा बनाने के लिए जो आप कोड यूज़ करते हो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। किसी भी कोड को आप एक ऑब्जेक्ट का हिस्सा बनाने के लिए, यानी आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो किसी खास क्लास का हिस्सा है, तो उसको इनिशलाइज करने के लिए जो आप ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ करते हो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट करना। मस्ट हैव सेम नेम ऑफ द क्लास। इस कंस्ट्रक्टर जो है एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है, लेकिन इसका नेम बिल्कुल सेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। क्लास का नेम मैंने कार रखा है तो इस कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा? कार होगा। इसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होगी। कंस्ट्रक्टर की मखसूस पहचान होती है कि एक तो नाम उसका सेम क्लास के नेम के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, दूसरा सेम नेम होगा, यानी इसकी रिटर्न टाइप जो है वो कोई भी ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले मेथड जो ऑटोमेटिकली खुद ही हमें कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मेथड होता है आप हमेशा उसको कॉल करते हो तो वो जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। ऐसे ही था ना सी लैंग्वेज में कि जब तक आप कॉल नहीं करते थे आपका फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो इसमें कॉल करोगे तो ये उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इसमें दो तरह के होते हैं कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें पैरामीटर पास किए जाते हैं। इसको देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है? कोई आर्गूमेंट पास नहीं होता, कोई वैल्यू पास नहीं होती, ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। कंपाइलर प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जाती है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जैसे उसमें आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट। पैरामीटराइज्ड है जिसमें ये पैरामीटर पास किए गए हैं, आप देख सकते हो, जिसमें ये पैरामीटर इंट आई और स्ट्रिंग एन जो है ये पास किया जा रहा है। तो अब आईडी जो के अंदर भाई आई की वैल्यू आ गई नेम के अंदर, तो ये आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है और ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक
ठीक है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर मैंने अभी बताया कि कुछ जो वेरिएबल होते हैं वो पब्लिक हो सकते हैं और कुछ वेरिएबल जो हैं वो स्टैटिक होते हैं। इसी तरह उनको क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, कि फ़लाँ फंक्शन या फ़लाँ मेथड जो है या फ़लाँ डाटा जो है उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर। यानी उसके कीवर्ड से पता चलता है कि वो कौन लोग जो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक होता है, इसमें एक पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर, एक प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है और एक डिफ़ॉल्ट होता है। पब्लिक क्या होता है, कोई भी क्लास हो, मेथड हो, वेरिएबल हो और कंस्ट्रक्टर हो, उसको कोई भी किसी भी क्लास में उसको एक्सेस किया जा सकता है, लाजमी नहीं है उसी क्लास का हिस्सा हो। तो पब्लिक में से मुराद ये है हर मेथड, हर फंक्शन उसको यूज़ कर सकता है। प्राइवेट क्या है, प्राइवेट मेथड, कोई भी मेथड हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, विद इन एक क्लास के अंदर जब उसको इनिशियलाइज डिक्लेयर किया जाएगा और उसी क्लास के अंदर ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेशन में यूज़ किया जा सकता है, उस मेथड को कॉल किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट, यानी एक क्लास विद इन क्लास जो होता है। प्रोटेक्टेड क्या है, मेथड्स, वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टर आर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड इन अ सुपर क्लास। इसमें क्लास होती है सुपर क्लास और सब क्लास, यानी रिलेशनशिप की बात होती है कि फॉर एग्जांपल एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ, कार क्लास जो है ये सब क्लास है, सुपर क्लास है व्हीकल, कार का व्हीकल के साथ एक रिलेशनशिप बनता है। तो प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो क्या करते हैं, सुपर क्लास कैन एक्सेस ओनली बाय द सब क्लास। अगर मैं इसको व्हीकल के अंदर कोई मेथड डिक्लेयर कर देती हूँ तो वो कार के अंदर एक्सेसिबल होता है, जबकि जो वो प्रोटेक्टेड, बाकी और किसी क्लास में वो एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ सब क्लास में वो एक्सेसिबल है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट नो, उसके लिए कोई मॉडिफायर आप ये इस्तेमाल नहीं करते हो। जबकि इनमें पब्लिक का करना हो तो पब्लिक वर्ड यूज़ करोगे, कीवर्ड, प्राइवेट का करना हो प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करोगे, प्रोटेक्टेड का करना हो प्राइवेट प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करोगे, जबकि अगर डिफ़ॉल्ट करना हो तो उसके लिए कोई मॉडिफायर, कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता। एक्सेस क्लास वेरिएबल मेथड इन सेम पैकेज के अंदर यूज़ हो सकता है, उससे बाहर यूज़ नहीं हो सकता। यानी एक मैंने प्रोग्राम बनाया, उसमें पैकेज है, उस पैकेज में तो वो यूज़ हो सकता है लेकिन उस पैकेज से बाहर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये इसने इसके फॉर्म में दिया है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होती हैं, सेम क्लास में एक्सेसिबल है, सेम पैकेज में एक्सेसिबल है, सब क्लास में एक्सेसिबल है, वो उसको टेबल बना के उसने कंपेयर करके शो कर दिया। अब क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरीके से एक क्लास डिक्लेयर की जाती है और किस तरीके से उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, मेथड या मेंबर वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर होते हैं। उसके लिए ये मॉडिफायर यूज़ हुआ पब्लिक क्लास। ये क्लास जो है वो सब में एक्सेसिबल है, इसलिए इसको मैंने नाम दिया पब्लिक क्लास का। पब्लिक क्लास और आगे नाम लिखते हैं, यानी पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देंगे, फिर क्लास लिखेंगे, कीवर्ड, और फिर उसके बाद क्लास का नेम देंगे। मैंने कार का क्लास नेम डिफ़ाइन कर रही हूँ, कार लिखूँगी, व्हीकल दे रही हूँ, VEHI व्हीकल दूँगी। यानी जो आप नाम रखना चाह रहे हो, ये वेरिएबल के नेम का जो रूल्स है ना, सेम उसी रूल्स के मुताबिक क्लास का नेम भी रखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, जो मेंबर वेरिएबल हैं इस क्लास के, उसका कलर होता है, उसका ना कोई मॉडल होता है, उसके अलावा उसकी कोई प्राइस होगी, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई इसके मेंबर वेरिएबल्स। क्या हैं उसके मेंबर, इस क्लास के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये वाले 4 वाले। उसके बाद कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की हमने क्या पहचान बताई थी कि उसके साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं होता, सेम वही नेम रखोगे जो क्लास का नेम होगा। आप देख सकते हो कार और नीचे है कार नाम का ही कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं और उसके अंदर मॉडल का नेम देंगे। मॉडल का नेम देंगे तो मॉडल का नेम जो है वो उसके साथ क्लास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक वॉइड स्पीड, उसका एक मेथड है स्पीड अप करना हो तो उसके लिए किस तरीके से स्पीड अप को यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक मॉडल क्लास हो गई। पहले एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, फिर क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड
लिखेंगे, अगर पब्लिक है तो पब्लिक लिखेंगे, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखेंगे। उसके बाद क्लास है, क्लास के बाद क्या करेंगे, इसका नेम ऑफ क्लास नेम देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर वेरिएबल्स देंगे जो यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर है तो सेम नेम का मेथड आप यूज़ करोगे और देन उसके अंदर मेथड जो है वो यूज़ होंगे। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, कार जो है वो क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है, और एक्चुअल जो कार ब्लूप्रिंट है, और एक्चुअल जो एंटिटी होती है यानी उस क्लास का जो हिस्सा होती है, क्लास मैंने बना ली, जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगी वो यूजेबल नहीं होगी। तो हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर। एंटिटी होती है जिसका कोई ना कोई स्टेट और कोई ना कोई बिहेवियर होता है। ये क्लास का हिस्सा होती है, उसकी इंस्टांस होती है जो कि उस क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, स्टेट क्या है, इसका कलर जो है वो ऑरेंज है, इसका मॉडल 1 है, प्राइस इसकी 50,000 है। वो कार का बिहेवियर क्या है, स्पीड अप किया जा सकता है और इसका गियर जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो ये एक ब्लू प्रिंट था, और जब ये उसका एक्चुअल हिस्सा है, जब हमने एक नई कार खरीद ली तो वो अब कार क्लास का हिस्सा बन जाएगी। ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्किंग कैसे करते हैं, उसको पहले डिक्लेयर करते हैं, उसका इंस्टांस यानी क्लास का हिस्सा बनाते हैं और फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं। डिक्लेयर क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वेरिएबल है ना, एक इस तरह से इंस्टांस है उस क्लास का। वेरिएबल का नाम देंगे तो उसकी डाटा टाइप देंगे, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इससे क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट टू अ क्लास इज क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। कैसे लिखा जाता है, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल क्लास मैंने बनाई है, क्लास का नेम है स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट का नेम रखा है student1, यानी कुल क्लास जो है वो स्टूडेंट पे बेस कर रही है। इसके अंदर पहला स्टूडेंट आ गया तो उसका रोल नंबर भी लिख सकती हूँ, मैं कहती हूँ रोल नंबर 101, तो वो रोल नंबर 101 से पता चल जाएगा कि ये एक स्टूडेंट है और किस क्लास से ये बिलोंग करता है, स्टूडेंट के क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये तरीका है आपका क्लास का लिखने का, स्टूडेंट, फिर उसके बाद स्टूडेंट यानी पहले क्लास का नेम देते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, फिर न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और फिर स्टूडेंट जो है न्यू से मेमोरी जो है वो ऑब्जेक्ट को एलोकेट हो जाती है। उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने वेरिएबल होंगे वो सारे इस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, फिर मेथड और फिर रेफरेंस से स्टोर। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, हुआ क्या, स्टोर डाटा इनटू ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। जो ऑब्जेक्ट है मैंने यूज़ किया है वो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए पहले उसको डाटा साइन हो जाएगा। स्टोर डाटा इनटू ऑब्जेक्ट्स बाय इन्वोकिंग अ मेथड इन्वोक करने से होगा, और स्टोर्स डाटा इनटू ऑब्जेक्ट थ्रू रेफरेंस वेरिएबल के ज़रिए। मल्टीपल क्लासेस की बात करें, क्लास ए क्रिएट की मैंने, क्लास बी क्रिएट की, और उसको इस तरीके से किया जा सकता है। हाँ जी, तो क्लास ए क्रिएट कर ली, फिर उसके अंदर पहले मैंने उसके कंस्ट्रक्टर कर लिया, उसके वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, मेथड डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्लास बी क्रिएट कर लिया, इसी तरह उसके वेरिएबल क्रिएट कर लिए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो कंसेप्ट मल्टीपल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तरीका कि आपने एक से ज़्यादा क्लास कैसे वर्क करती है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट उसका कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसमें मेथड क्या होता है, क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पेज पे आपको उसके अलावा हमने हाँ जी, आज हमने देखा क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और कैसे वर्क करते हैं, मल्टीपल क्लासेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बुक के हिसाब से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट्स कुछ हम पुराने कंसेप्ट जो है उनको रिवाइज करेंगे, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से।